गुड मॉर्निंग एवरीवन। चैप्टर नंबर 14 सेमीकंडक्टर्स मटेरियल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में हमने देखा इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होता है, मटेरियल्स कितने टाइप्स के होते हैं, एनर्जी बैंड गैप थ्योरी, सेमीकंडक्टर्स, टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स, पीएन जंक्शन डायोड एंड एप्लीकेशन ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। हम इतना टॉपिक अभी तक कवर कर चुके हैं। अब हम आगे देखेंगे, आज देखेंगे हम स्पेशल पर्पस डायोड। इसके अंदर हम पढ़ेंगे जेने डायोड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर एंड देन ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। इसमें हम पढ़ेंगे फोटो सेल, एलईडी एंड सोलर सेल। तो सबसे पहले हम देखते हैं आज स्पेशल पर्पस डायोड्स। मतलब कि डायोड क्या होता है हम देख चुके हैं। एक 2 टर्मिनल डिवाइस होती है जो कि सेमीकंडक्टर से बनी होती है, जो कि करंट कंट्रोल डिवाइस होती है। इसमें हमने देखा था पीएन जंक्शन डायोड देखा था। तो जेने डायोड भी एक पीएन जंक्शन डायोड है, बट एक स्पेशल पर्पस का डायोड है। इसका जो नाम है, इसका नाम इनके इन्वेंटर सी जेनर के नाम पर रखा गया था। अब इसमें क्या होता है, इट इज डिजाइन टू ऑपरेट अंडर रिवर्स बायस इन द ब्रेक डाउन रीजन। 2 चीजें आपको याद रखनी है। जेने डायोड क्या होता है, रिवर्स बायसिंग में काम करता है। पीएन जंक्शन डायोड हमने देखा था किस में काम कर रहा था, फॉरवर्ड बायसिंग में, और ये किस में काम कर रहा है, रिवर्स बायसिंग में। एंड अंडर द ब्रेक डाउन रीजन। अब ये नया रीजन आ गया है। ब्रेक डाउन रीजन क्या होता है ये अभी हम देखेंगे, ठीक है। और ये वर्क कैसे करता है, वर्क एज अ वोल्टेज रेगुलेटर। सबसे पहले हम सिंबल देखते हैं। जेने डायोड का सिंबल क्या होता है। नॉर्मल जो डायोड होता है पीएन जंक्शन का डायोड, उसमें क्या होता था, एक हमारा ये होता था, ये केवल सिंगल लाइन होती थी। इसमें एक लाइन को हमने क्या कर दिया, इस तरीके से जेड शेप बना दिया है थोड़ा सा। तो ये जो सिंबल है वो किसका है, जेने डायोड का सिंबल है, ठीक। अब ये फैब्रिकेशन मतलब ये बनता कैसे, इसमें देखें कि नॉर्मल डायोड के कंपैरिजन में ये कैसे अलग है। तो जो इसमें फैब्रिकेशन होता है, इसमें डोपिंग लेवल बहुत ज़्यादा होता है, हैवली डोपिंग, ठीक है। इसलिए इसको क्या बोले, स्पेशल पर्पस। मतलब पीएन जंक्शन डायोड तो है, लेकिन इसमें कैसे इसको अलग, ये कैसे उससे अलग है, तो इसमें पी रीजन और एन रीजन दोनों में ही डोपिंग ज़्यादा करते हैं, ठीक। साथ ही साथ ये ध्यान रखते हैं कि इसकी जो डिप्लीशन लेयर है वो क्या हो जाए, बहुत कम हो जाए। एक्चुअली जब आप डोपिंग ज़्यादा करोगे तो ऑटोमेटिकली जो डिप्लीशन लेयर है वो बहुत कम हो जाती है, मतलब 1 माइक्रोमीटर से भी कम हो जाती है। दीज आर कंडीशंस। और जब आप हाई डोपिंग करते हैं तो आप देखते हैं जंक्शन के अराउंड क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है, क्योंकि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बहुत सारे होल्स होते हैं, मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्री होल्स। इससे क्या होता है, यहाँ बहुत ही ज़्यादा फील्ड जनरेट हो जाती है, वो भी कितनी, अप्रॉक्सीमेटली ऑर्डर ऑफ 10⁻6 वोल्ट पर मीटर, ठीक है। अब देखते हैं ये क्या काम करता है, कैसे काम करता है। सबसे पहले हम इसका एक आपको ग्राफ दिखा दें कि जो जेने डायोड का कर्व होता है वो कैसे होता है। अभी तक हमने जो पीएन जंक्शन का डायोड देखा था वो कैसे देखा था, यहाँ से स्टार्ट होता था 0.7 वोल्ट तक सिलिकॉन के लिए, 0 करंट, और फिर धीरे धीरे इसकी करंट वैल्यू बढ़ती थी, ठीक है। बट यहाँ हम देखें रिवर्स बायसिंग मतलब कि वोल्टेज नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ाना है, ठीक है। ये वोल्टेज लाइन है, ये करंट लाइन है। तो हम देखेंगे वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हैं, करंट की वैल्यू 0 0 0 0 0। एक पर्टिकुलर पॉइंट पर आकर, ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है, इस पॉइंट को हम बोलते हैं ब्रेक डाउन वोल्टेज या नी वोल्टेज, ठीक है। अब वो क्या होता है बताते हैं। इस पर्टिकुलर पॉइंट पर आकर एकदम से करंट की वैल्यू बहुत हाई हो जाती है, और फिर इसको थोड़ा चेंज करने पे, बहुत ही कम चेंज करने पर भी करंट की वैल्यू में बहुत ज़्यादा चेंज आता है। इस तरीके से इसमें हमें रिवर्स बायसिंग में करंट की वैल्यू मिल जाती है। अगेन इट इज अ कंट्रोल डिवाइस, क्योंकि कब तक नहीं मिल रही करंट, जब तक कि वो कहाँ नहीं पहुंच पा रहा है, एक पर्टिकुलर ब्रेक डाउन रीजन पर। ब्रेक डाउन मतलब नी डाउन मतलब कि यहाँ आके आपने नी डाउन हो जाइए। नी डाउन मतलब क्या हो जाइए, घुटने टेक दीजिए। मतलब कि बोलते हैं ना कि किसी बैटल में किसी किंग ने उस अपोजिशन के सामने नी डाउन कर लिया, अपने घुटने टेक दिए, और यहाँ जाके वो आत्मसमर्पण करके क्या हो जाता है, करंट फ्लो हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ा रहे हैं क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा था, लेकिन एक पर्टिकुलर पॉइंट पर आने के बाद वोल्टेज नहीं भी बढ़ाते या जरा सा ही बढ़ाते, करंट बहुत ही हाईली चेंज होती है, ठीक है। अब ये ब्रेकडाउन कैसे होता है, तो देखें सबसे पहली बात तो ये है कि आफ्टर वीजेड मतलब कि ब्रेकडाउन के बाद
थोड़ा सा भी वोल्टेज चेंज करने पर करंट की वैल्यू बहुत चेंज होती है। इस मतलब कि यहाँ वोल्टेज लगभग सेम ही रहता है, इसीलिए ऐसे वोल्टेज रेगुलेटर की तरह काम करते हैं। ब्रेकडाउन देखते हैं, ब्रेकडाउन क्या होता है, कैसे होता है, ये पूरी प्रोसेस कैसे होती है, इसको देखें। एक्चुअली आपने जो पीएन जंक्शन डायोड देखा था, पीएन जंक्शन डायोड में आपने देखा था कि उसमें एक रीजन में पी टाइप में होल्स होते थे और एक रीजन में एन में इलेक्ट्रॉन्स होते थे। और जब अपन उसकी फॉरवर्ड बायसिंग करते थे तो क्या होता था, वहाँ रिपल्शन के कारण होल्स और इलेक्ट्रॉन्स अपोजिट साइड जाना चाह रहे थे, मतलब कि उसको जो बैरियर था, जो आपका डिप्लीशन लेयर था, उसको क्रॉस करना चाह रहे थे। लेकिन यहाँ बिना क्रॉस किए ही ये प्रोसेस हो रही है। कैसे? मैं आपको इस डायग्राम की बात कर रहा था, जो भी बात कर रहा हूँ कि मतलब यहाँ क्या होते हैं, होल्स होते हैं, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये अपोजिट जब क्रॉस करते थे, लेयर को क्रॉस करके जाते थे, बैरियर को खोल के जाते थे, तब ये नॉर्मल करंट होती थी। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता, यहाँ होता है दूसरे तरीके का एमिशन। माय डियर, आप एक चैप्टर में पढ़ेंगे एमिशन, उसमें आपको कई एमिशन होंगे, एक फोटो एमिशन और एक इलेक्ट्रिक फील्ड एमिशन और थर्मल एमिशन। एमिशन क्या होता है वो हम देखें। जब किसी भी सरफेस से एनर्जी दी जाती है और उस एनर्जी देने के बाद कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकल जाते हैं तो उसे हम बोलते हैं एमिशन। ठीक है, अगर उसको हीट करके इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो उसे अपन क्या बोलते हैं, थर्मल एमिशन। अगर फोटो लाइट डालकर उसको इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो उसे बोलते हैं फोटो एमिशन। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करके इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एमिशन। तो जेनर डायोड में क्या होता है, जेनर डायोड में इलेक्ट्रिक फील्ड एमिशन होता है। इसमें होता ये है कि यहाँ आपके पास बहुत थिक होती है डिप्लीशन लेयर, और यहाँ आपके पास जो होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। कितना ऑर्डर का चाहिए होता है, 10⁻6 वोल्ट पर मीटर का चाहिए होता है, और आपके पास होता है अप्रॉक्सीमेटली 5 × 10⁻6 वोल्ट पर मीटर। तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होने के कारण ये एक फोर्स लगाता है, पुल करता है, मतलब कि यहाँ से ये होल्स को पुल करेगा और ये होल्स खींचेगा अपनी ओर, तो होल्स खींच जाएंगे। ऐसे ही यहाँ से इस साइड, मतलब ये रिवर्स बाइसिंग में तो इसका उल्टा होगा। ठीक है, तो मतलब कि ये क्या करता है, एक्चुअली ये जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं उनको पुल करता है, और एकदम पुल करता है एक लेवल के बाद, एक पर्टिकुलर वोल्टेज के बाद, तो वहाँ से अचानक से सारे चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट होकर मूव कर जाते हैं। अच्छा, एक बात और इसमें कि जब ये मूव करते हैं तो ये ब्रेक डाउन हो गया, किसका हो गया, जंक्शन का ब्रेक डाउन हो गया। ठीक है ना, जंक्शन ब्रेक डाउन हो गया और आप यहाँ से करंट फ्लो होने लगी। लेकिन अगर आप जैसे ही वापस VZ से कम वोल्टेज करते हैं तो वापस यहाँ डिप्लीशन लेयर बन जाती है, मतलब कि आपकी डिप्लीशन लेयर परमानेंटली डैमेज नहीं होती है। लेकिन एक और टाइप का स्पेशल केस होता है, इसमें एवलांसी केस होता है, जो कि हमारे सिलेबस में नहीं है, बट फिर मैं आपको बताता हूँ। इसमें क्या करते हैं, VZ के बाद और वोल्टेज बढ़ाते हैं, उस केस में भी बहुत ज़्यादा अमाउंट करंट फ्लो होती है, बट उस केस में आपका जो जंक्शन होता है वो परमानेंटली डैमेज हो जाता है। इन शॉर्ट, अगर आपको कुछ समझ में भी नहीं आया तो फिर से देख लीजिए, आपको जेनर डायोड में क्या याद रखना है। सबसे पहले कि जेनर डायोड किस कंडीशन में वर्क करता है, रिवर्स कंडीशन में। किस रीजन में काम करता है, ब्रेकडाउन रीजन में। ब्रेकडाउन रीजन क्या होता है कि जब एक पर्टिकुलर वोल्टेज आने पर इलेक्ट्रिक फील्ड एमिशन के कारण एक रीजन से माइनॉरिटी कैरियर दूसरे रीजन में चले जाते हैं, मतलब वो पुल होने के कारण या फोर्स के कारण करंट फ्लो होती है, तो उसे अपन बोलते हैं ब्रेकडाउन। किसका, डिप्लीशन लेयर का। ठीक है, अगेन इसमें क्या होते हैं, हैवीली डोपिंग होती है, डिप्लीशन लेयर बहुत कम होनी चाहिए, और इलेक्ट्रिक फील्ड एमिशन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक, साथ ही साथ आपको इसका कर्व बहुत अच्छे से याद रखना है। तो अब इस कर्व के बाद हम देखते हैं इसका एप्लीकेशन। इसका क्वेश्चन आता है, व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय जेनर डायोड, और एक्सप्लेन द जेनर डायोड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर। तो फिर से इस पॉइंट को पढ़ते हैं। आफ्टर VZ, मतलब VZ के बाद, अ लार्ज चेंज इन करंट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय ऑलमोस्ट इनसिग्निफिकेंट चेंज इन रिवर्स बायस वोल्टेज। मतलब अगर हम वोल्टेज को चेंज कर नहीं रहे हैं, मतलब कि लगभग वही है, तो भी करंट की वैल्यू में आप बहुत ज़्यादा चेंज ले आते हैं। इट मीन्स करंट चेंज हो रही है बट वोल्टेज फिक्स है, वोल्टेज रेगुलेट है, तो इसीलिए इसका यूज़ हम करते हैं वोल्टेज रेगुलेटर में। ठीक है,
हमारे जो इलेक्ट्रिकल डिवाइस होते हैं, इलेक्ट्रिकल डिवाइस में जो वोल्टेज रेगुलेटर लगाते हैं डियर, वो होता है स्टेबलाइजर। आपने घर में स्टेबलाइजर का नाम सुना होगा, साथ ही साथ फ्रिज में ऑटो बिल्ट स्टेबलाइजर भी आता है, बट वो किसका काम करता है, वो इलेक्ट्रिकल रेगुलेटर। हम बात कर रहे हैं यहाँ डीसी इलेक्ट्रॉनिक रेगुलेटर। सो नाउ वी विल गो विद दैट जेने डायोड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर। ये हमारा इसका सर्किट है, एक सर्किट ये है, एक सर्किट ये है। ये सर्किट आपको इजीली समझ में आएगा। इसमें हम क्या देख रहे हैं, अनरेगुलेटेड वोल्टेज आ रहा है, सीरीज में रेजिस्टेंस लगा हुआ है, जेने डायोड लगा हुआ है और ये लोड रेजिस्टेंस लगा हुआ है। सेम टू सेम ये जो वोल्टेज था अनरेगुलेटेड, हमने बैटरी लगा दी है। ये वो वोल्टेज है जो वेरी कर सकता है, ठीक है। यहाँ से एक आर रेजिस्टेंस है, आर एस ले लेते हैं इसको। ये आर एस हमारा रेजिस्टेंस है। यहाँ से करंट आ रही है कुछ आई, इसके बाद कुछ करंट यहाँ से जेने डायोड में आई जेड चली गई और यहाँ आई एल लोड करंट चली गई, ठीक है। और ये आर एल। तो सबसे पहले इसमें भी कंडीशन होती है कि जब वी जेड की वैल्यू वी माइनस आई आर, वी माइनस आई आर मतलब वी माइनस आई आर, इस पूरे सिस्टम की बात करेंगे, ठीक है। ये तो ये आपका चेंज हो ही रहा है, तो ये भी चेंज हो रहा है, ठीक है। ये फिक्स रहता है बस। तो अगर वी माइनस आई आर की वैल्यू वी जेड से कम है तो उस केस में ये पूरी की पूरी करंट यहाँ से चली जाती है। पूरा का पूरा जो सिस्टम का वोल्टेज होता है वो वी एल के इक्वल होता है, मतलब कि वोल्टेज रेगुलेट नहीं होता, यहाँ से कोई करंट पास नहीं होती, ठीक है। बट द कंडीशन शुड बी इफ वी माइनस आई आर, इफ वी माइनस आई आर इज ग्रेटर देन वी जेड, मतलब वी जेड कौन है, इसका जेने डायोड का वोल्टेज से ज़्यादा होता है, उस केस में वी जेड जो होता है ब्रेक डाउन हो जाता है। कब होगा, जब ये वाली करंट या ये वाली वैल्यू इसके वोल्टेज से ज़्यादा होगी। तो कंडीशन देख लीजिए वोल्टेज रेगुलेटर की, ठीक है। दैट इज वी माइनस आई आर शुड बी ग्रेटर देन वी जेड। उस केस में ये ब्रेक डाउन हो जाता है और जो टोटल आउटपुट वोल्टेज आता है वो ब्रेक डाउन वोल्टेज के ही इक्वल आता है, चेंज नहीं होगा। मतलब यहाँ कुछ भी वोल्टेज दे दीजिए, यहाँ क्या आएगा, हमेशा वोल्टेज रेगुलेट रहेगा। करंट की वैल्यू चेंज होती रहेगी लेकिन यहाँ हमेशा आंसर रेगुलेट रहेगा। यहाँ आपको लोड करंट चेंज होगा, वोल्टेज रेगुलेट ही रहेगा। सो कंडीशन फॉर वोल्टेज रेगुलेशन इज V माइनस आई आर शुड ग्रेटर देन वी जेड, ओके। अब जो हमारे पास जेने डायोड होते हैं वो क्या होते हैं, 2 वोल्ट से 200 वोल्ट तक के बीच इनको हम क्या करते हैं, फैब्रिकेट करते हैं, जो नाउडेज होते हैं, ठीक है। अब अगले वीडियो में हम देखेंगे ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस।